कोरोना वायरस को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, इस बारे में तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन समाज के लिए बेहद खतरनाक 4 वायरस आज 2651 दिनों के बाद खत्म हो गए। आज सुबह 5:30 बजे, शायद जब आप सो रहे होंगे, निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। इस फांसी के करीब 1 घंटे बाद 6:28 पर जो सूर्योदय आज हुआ, वो निर्भया के घर वालों के लिए, परिवार के लिए, जी न्यूज के लिए और निर्भया के लिए न्याय का इंतजार कर रहे पूरे देश के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया। हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन न्याय दिवस के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आज निर्भया की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी और इन 4 दरिंदों की फांसी से पूरे समाज की महिलाओं के लिए एक निर्भया माहौल बनेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। कहते हैं कायरता की रात बहुत लंबी, डरावनी और घुटन भरी होती है। कल की रात निर्भया के दोषियों के लिए एक ऐसी ही रात थी, क्योंकि वो चारों कायर थे। जैसे कर्म उन्होंने किए, वो कोई कायर इंसान ही कर सकता है। जिनकी आत्मा कायर होती है, उनका अंजाम भी ऐसा ही होता है। फांसी से पहले कल सारी रात निर्भया के ये दोषी बेचैन रहे, क्योंकि इन्हें अपनी मौत से डर लग रहा था। उन्होंने अपनी कोई आखिरी इच्छा नहीं बताई। चारों कभी बिल्कुल चुप हो जाते थे तो कभी रोने लगते थे। उन्होंने फांसी से पहले नहाने से भी इनकार कर दिया, स्नान करने से इनकार कर दिया, पूजा करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, नाश्ता करने से इनकार किया। ये भी कहा कि वो मरना नहीं चाहते। देखिए, निर्भया को मौत देने के बाद ये लोग खुद मौत से कितना डरते थे। आखिरी घड़ी आई तो फांसी के फंदे की तरफ जाने से घबराने लगे, लेकिन मौत की ये घड़ी बिल्कुल तय थी, अटल थी और एक ही सेकंड की देरी नहीं हुई और अन्याय के अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अब आप वकील सीमा समृद्धि का बयान सुनिए। सीमा दिल्ली में आईएएस की तैयारी करती थी, आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्होंने निर्भया के परिवार की मदद के लिए वकालत की पढ़ाई की, खास तौर पर, और फिर निर्भया के परिवार की तरफ से इस पूरे केस को उन्होंने लड़ा। जब मैंने देखा कि इस तरीके से उस बेटी के साथ इतनी बर्बरता हुई, मैं हॉस्टल में रहती थी मुखर्जी नगर में, मेरे हॉस्टल से करीब 10 लड़कियों को वापस उनके पेरेंट्स ने बुला लिया कि नहीं, तुम्हारी जब जान बचेगी तब तो तुम आईएएस अधिकारी बनोगी। तो क्योंकि दिल्ली में इतना हीनियस क्राइम हो रहे हैं, वहां तो मैं नहीं रहना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। और जिस तरीके का पूरा एक सिस्टम से मोलेस्टेशन होता रहा है, समाज में मोलेस्टेशन होता रहा है, तो अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई हम खुद भी लड़ रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, किसी बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है तो उसके लिए हमें फाइट करनी है। निर्भया के पेरेंट्स से मैं मिली, अंकल आंटी को मैंने कार्यक्रम एक किया, उसमें बुलाया, ये लोग गेस्ट के रूप में थे। इतनी पत्रकार बहनें हैं। रात में सुप्रीम कोर्ट में 1, 1:30, 2:30 बजे सारी लड़कियां काम कर रही हैं। इतनी कैलिबर से काम करती हैं, ये सब मिलकर के काम करेंगी, सब एक दूसरे के लिए निर्भयाएं बन चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई भी निर्भय बन करके हम आप जैसे लोग हम लोगों के सामने आ रहे, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जी न्यूज के लिए और जी न्यूज की टीम के लिए आज का दिन एक बहुत भावुक दिन है। 7 साल पहले हमने जिस न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, आज उसका अहम पड़ाव है। इस वक्त हमारे साथ निर्भया की मां आशा देवी जुड़ गई हैं। निर्भया के लिए न्याय की ऐतिहासिक मुहिम में आशा जी ने लगातार संघर्ष किया है और आप उन्हें अब तक लगातार देखते भी रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर, अखबारों में उनके बयान सुनते रहे हैं और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। आशा जी, आज आप बहुत थकी हुई भी होंगी, क्योंकि कल रात से आप सोई नहीं हैं और पहले हमने सोचा था कि हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे, लेकिन हालात इस तरीके के हैं कि स्टूडियो में आपका आना ठीक नहीं रहता, इसलिए हम दूर से ही आपसे बात कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज निर्भया की मां की भावनाएं क्या हैं। जब 7 साल संघर्ष के बाद आपको ये न्याय मिला, क्या आप आज खुश हैं, संतुष्ट हैं? जी नमस्कार। जो 7 साल पहले हमने लड़ाई शुरू करी थी, 2012 में घटना हुई थी और निर्भया के साथ जो क्राइम हुआ था, हम उस क्राइम के खिलाफ इस लड़ाई को शुरू किया था और फाइनली आज वो संघर्ष सफल हुआ और उन 4 दरिंदों को
फांसी की सजा हुई और निर्भया को इंसाफ मिला। ये 20 मार्च का दिन जो आज निकलने वाला सूरज, ये हमारे देश के बच्चियों के नाम और निर्भया के नाम हमेशा समर्पित रहेगा और हम महिलाओं के लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि ये देश में पहली बार हुआ है कि एक बच्ची के साथ 7 साल पहले क्राइम हुआ, उसके साथ हैवानियत हुई और हमारे अदालतों ने इन 4 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई। लंबा समय खींच गया, लेकिन लेट से ही सही फाइनली इन 4 दरिंदों को फांसी की सजा हुई। निर्भया को इंसाफ मिला, पूरे देश को इंसाफ मिला, क्योंकि जब घटना हुई थी निर्भया को कोई नहीं जानता था, लेकिन पूरे देश विदेश में लोगों ने इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई और एक ही सुर में यही आवाज उठाई और मांग की कि निर्भया को इंसाफ मिले, इन दर्दों को फांसी की सजा मिले और समाज में, हमारे सिस्टम में ऐसा बदलाव हो कि आगे और ऐसी कोई बच्ची के साथ ऐसा क्राइम ना हो। आशा जी, आपकी आखिरी जो बातचीत निर्भया को इंसाफ मिलने, आपकी आखिरी बातचीत निर्भया के साथ क्या हुई थी? क्या चाहती थी वो आपसे? देखिए, जब निर्भया को 2-3 दिन बाद होश आया, जब उनका बयान हुआ, तो उन्होंने अपने लास्ट में यही कहा कि उनको सजा तो क्या, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए कि दोबारा समाज में ऐसे कभी किसी बच्ची के साथ ना हो। और उस वक्त आपको ऐसे उम्मीद थी कि आपको न्याय मिलेगा? क्या आपको लगा था कि आपको 7 साल लग जाएंगे न्याय के लिए? क्योंकि कई बार ये भी कहते हैं कि ये न्याय मिला तो है, लेकिन बहुत देर से मिला है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका बहुत दुरुपयोग हुआ। हमारे यहाँ हर उस चीज का दुरुपयोग किया गया जो नहीं होना चाहिए था। आखिरी दिन तक न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। जब घटना हुई तो उस टाइम तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि नहीं आगे हमें क्या करना है। उस टाइम तो हम बस, हमारे जहन में, हम सभी लोगों के जहन में यही था कि किसी तरह निर्भया ठीक हो जाए। लेकिन जब निर्भया इस दुनिया से चली गई और जो इन 12-13 दिनों में उसको तकलीफ हुई, जो इन 4-5 जो दरिंदे थे, 6, इन्होंने जो उसके साथ हैवानियत की थी, जिस तरह से वो हम लोगों के सामने से एक एक सांस उसकी टूटी। जिंदा तो थी बच्ची, लेकिन एक बूंद पानी के लिए जीते जी तरस के चली गई। लेकिन उसकी ऐसी हालत इन्होंने की थी कि उसको हम एक बूंद पानी नहीं सीधे दे सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ अपने ही घर में हमको चैन से बैठने नहीं दिया और हमने, आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया और हमने इस लड़ाई को शुरू किया। तो मैं सबसे पहले जी न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस चैनल के माध्यम से जो लाखों लोग हमारे से जुड़े थे, हमको सहयोग किए, हमको सपोर्ट किए, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो जी न्यूज ने मुहिम चलाई, इसमें लाखों लोगों ने फोन किया, कोई मिलने आया, कोई अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों से लोग जुड़े। अब फाइनली आज आप सब लोगों को सपोर्ट के वजह से हम सबको इंसाफ मिला। उन 4 दरिंदों को फांसी की सजा हुई, हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ मिला, निर्भया को इंसाफ मिला। इस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि आप इस लड़ाई को हार रही हैं? जी, ऐसा तो मैंने कभी माना नहीं कि नहीं मैं हार जाऊंगी और हार रही हूं।
लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि धैर्य थोड़ा डगमगा सा गया, खासकर जब उनका फांसी का डेट बार बार पोस्टपोन होने लगा। और उससे भी झटका तब लगा हमें कि जब फांसी की डेट पोस्टपोन हुई और हमें चैलेंज किया गया कि हम इस फांसी को अनंत काल तक नहीं होने देंगे, तब मुझे झटका लगा कि क्राइम उन्होंने किया, सजा कोर्ट ने उनको सुनाई है और वो चैलेंज कोर्ट में ही चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, हम इस सजा को नहीं होने देंगे। जितना तकलीफ मुझे फांसी पोस्टपोन होने से नहीं, उतना तकलीफ, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ हमें उस चैलेंज से हुआ। तकलीफ हुई, मैंने डगमगाई, लेकिन फिर मैंने मजबूती के साथ अपने आप को तैयार किया और इस लड़ाई को आगे बढ़ाई और मैं हर उस चुनौती को पार करती गई। उन्होंने एक एक करके फांसी को 3 बार पोस्टपोन कराया और अपने रेमेडी का हवाला दिया, तो फाइनली वो एक एक रेमेडी पूरी हुई। जो भी हुआ, 3 बार फांसी पोस्टपोन हुई, तो कहीं ना कहीं इसी माध्यम से जो हमारे कानून में कमियां है हमारे सामने आई, पूरे समाज के सामने आई। हो सकता है ये रूल अच्छे के लिए बनाए गए हों, लेकिन इस रूल का इतना दुरुपयोग या गलत तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। एक एक करके एक दिन पहले अचकाई लगाई गई कि फांसी पोस्टपोन हो, फांसी पोस्टपोन और होती गई। तो कहीं ना कहीं इस दौरान यही महसूस हुआ कि 2012 में घटना हुई, हम लोगों ने बहुत बातें की, टीवी पे डिबेट हुआ, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, लेकिन हम वहीं तक सीमित रह गए। जो हमारे कानून में कमियां हैं, ना हम उसको सुधार पाए और ना ही हम रूल्स बना पाए, जो आज निर्भया के केस में सामने आया जी। और इस कानून में जो लॉ होल्स हैं उसको उनके वकीलों ने अलग अलग गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आशा तो जी, कहीं न कहीं हमें एक माँ ये के समझ अंदर आया बहुत शक्ति होती है और आपने भी पूरी दुनिया को वो शक्ति दिखाई है। इच्छा शक्ति आपकी बहुत जबरदस्त रही इस दौरान। एक बहुत बड़ा चैप्टर आज पूरा हुआ है। हमारे लिए भी आज एक बहुत भावुक दिन है, क्योंकि हम भी इस दिन को देखना चाहते थे। आप भी आज का ये जो दिन है इसे आप देखना चाहती थी। आज आप इस देश से कुछ कहना चाहती हैं इस फैसले के बाद, इस न्याय के होने के बाद, और अगर आज निर्भया से अगर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगी? देखिए, कल का दिन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। दिन में भी दोनों कोर्टों में जाना पड़ा, रात में भी दोनों कोर्टों में जाना पड़ा। एक एक पल जिस तरह से उन्होंने इस फांसी को पोस्टपोन करने की कोशिश की, हमने भी अपने वकीलों के साथ इस एक एक पल को हमने भी उनकी जो चुनौतियां थी उसको पार किया। अब फाइनली उनकी सारी जो एप्लीकेशन थी खारिज हुई और उनको फांसी पे लटकाया गया। मैं देश से यही कहना चाहती हूं कि हम सबको, खासकर हम माँ बाप को, परिवार को, अपने बच्चों को, चाहे हमारे बेटा है चाहे हमारी बेटी है, हमें दोनों को सक्षम बनाना चाहिए। सामान्य शिक्षा दे, समान परवरिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चियों को कमजोर करते हैं। उनके मन में डर भरते हैं कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम ऐसे मत करो, तुम यहाँ मत घूमो। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने बच्चियों के मन से डर निकालें। मैं आज एक माँ के रूप में यही कहना चाहूंगी कि हम, हर माँ बाप का धर्म होता है कि जब हम बच्चों को, जो भी हमारी जिम्मेवारी है उसको पूरा करें, उनको सक्षम बनाएं। आज एक बहुत बड़ा अध्याय समाप्त हुआ है आशा जी। मेरी भी एक आज आप एक निर्भया को बहुत मिस कर रही होंगी।
जी, मुझे बहुत हर रोज मुझे निर्भया की याद आई, लेकिन जब उनको फांसी पर लटकाया गया तो मैं निर्भया के तस्वीर के सामने हाथ जोड़ी और फाइनली उनके तस्वीर को गले लगाई और मैंने उनके आंखों में आंख मिला के मैं आज कह पाई कि बेटा आज आपको इंसाफ मिला। और मुझे ये महसूस हुआ क्योंकि हम माँ हैं, माँ का एक धर्म होता है कि हम बच्चों की हर इच्छा को पूरा करें, उनके लाइफ में उनके आगे बढ़ने में सहयोग करें। लेकिन शायद निर्भया का साथ हम लोगों के लिए इतना ही दिन के लिए था, मैं उनको बचा नहीं पाई। लेकिन एक माँ के रूप में जो हमारी जिम्मेवारी थी कि उनके साथ 4-5 दरिंदों ने क्राइम किया था, तो मुझे जिम्मेवारी था कि मैं एक माँ हूँ और अपने बच्ची को इंसाफ दिलाई। तो मैंने आज मेरा वो माँ का धर्म पूरा हुआ और हमारे बच्ची को इंसाफ मिला और देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा दिन है। उम्मीद करते हैं अब तक आपने अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आप अपनी ये जो लड़ाई है देश की और बेटियों के लिए ऐसे ही आगे लड़ती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज से 7 वर्ष पहले जी न्यूज पर निर्भया केस की सबसे बड़ी गवाही पूरे देश ने सुनी थी और पूरी दुनिया ने सुनी थी। वो गवाही जिसने 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए इस गैंगरेप का पूरा सच पहली बार दुनिया के सामने रखा था। 3 जनवरी 2013 को रात करीब 2 बजे अवनींद्र पांडे का ये इंटरव्यू मैंने किया था। अवनींद्र पांडे निर्भया के दोस्त थे और वो उस समय निर्भया के साथ मौजूद थे। और उस समय की स्थिति ये थी कि निर्भया इस दुनिया में नहीं थी, बताने के लिए इस हालत में भी नहीं थी कि वो किसी को कुछ बता भी पाएं कि उनके साथ क्या हुआ। और जो उनके दोषी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। एकमात्र व्यक्ति था अवनींद्र पांडे जिससे सब कुछ पता था, जिसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। और उनकी ये गवाही उस समय पूरे देश ने सुनी थी और पूरा देश उनकी इन बातों को सुनकर घबरा गया था, सख्ते में आ गया था। आज जब इस पूरे अध्याय को हम समाप्त कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप वो पहली गवाही भी जरूर देखिए जहां से जी न्यूज ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। 16 दिसंबर की रात को देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, इस देश में शायद कोई ऐसा परिवार होगा जिसने उस बहादुर लड़की के लिए आंसू ना बहाए हों, जिसने उस बहादुर लड़की के लिए कुछ सोचा ना हो, और जिसने शायद इस देश की हर महिला ने उस वक्त ये भी सोचा कि उस बहादुर लड़की की जगह कोई भी हो सकता था और वो कोई भी आगे इस तरह का शिकार ना बने, उसी के लिए ये सारी कोशिशें जारी हैं। आज हमारे साथ वो नौजवान है जिसने वो दुर्भाग्यपूर्ण रात को जिया है। 2 से ढाई घंटे तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही और उसके अंदर ये सब होता रहा और किसी ने भी उस बस को रोका नहीं। उस बस को ना कोई पुलिस मिली, ना ट्रैफिक पुलिस मिली और वो लगातार ऐसे ही चलती रही। आपकी आवाज़ें किसी ने नहीं सुनी? नहीं, हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए, लेकिन उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी और जो हमारी फ्रेंड थी वो भी काफ़ी आवाज़ लगा रही थी। हमारी लड़ाई हो रही थी, वो 5-6 लोग थे, वो हम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने 100 नंबर डायल करने की कोशिश करी बट वो उन्होंने मोबाइल छीन लिया था। तो बस ऐसी चलती रही। फिर फाइनली उन्होंने आके एक फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी, आपको कुचलने की कोशिश करी। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे और फिर हम वहाँ पे वेट करते रहे कि एटलीस्ट कोई तो हमारी हेल्प करे। मैं काफ़ी देर तक हाथ हिलाता रहा। ऑटोज़ वाले जाते थे, स्पीड स्लो करते थे, कार वाले निकलते थे, स्पीड स्लो करते थे, देखते थे, फिर चले जाते थे। बाइक वाले देखते थे, बट काफ़ी देर तक 15-20 मिनट, 20 से ज़्यादा टाइम हो रहा, 20-25 मिनट तक मुझे कोई नहीं मिला। और फिर कोई आता है, फ़ोन करता है। 3-3 PCR वैन्स खड़ी होती हैं
वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाती कि हाँ किस थाने का केस है ये। कोई कह रहा है कि इस थाने का केस है, कोई कह रहा है इस थाने का केस है। तो काफ़ी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे कि भैया कपड़े दे दो, एटलीस्ट हमें एम्बुलेंस बुला के भेजो कहीं पे। बट उनका यही था कि पहले तो डिसाइड करें कि किस थाने का केस है। 20 लोग खड़े हैं सामने, बट वो तमाशा देख रहे थे। मुझे अपने से ज़्यादा उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, काफ़ी ब्लीडिंग थी। और फिर मैंने उसे उठा के PCR वैन में रखा। उस वक्त कभी आपने सोचा था कि जो आपकी दोस्त हैं वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी? क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक संघर्ष तो बहुत किया, बहुत लड़ाई की उन्होंने। मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था। और जब 2-3 दिनों बाद पुलिस ने अलाउ किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी थी, किसी को जाना अलाउ नहीं कर रहे थे वो। तो जब मैं उनसे मिला तो काफ़ी खुश थी और वो लिख पा रही थी। और कहीं उनको देख के कहीं भी नहीं लगा कि वो जीना नहीं चाहती हैं।